नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एनसीआर एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे रिकवरी टाइम आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो केवल 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको जीवित रख सकती है, एक डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। इसके साथ साथ हमने ये भी बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो किडनी ट्रांसप्लांट की बेटर होती है। तो अब आपकी तैयारी हो गई है, अब आप किडनी ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो एक सवाल उठता है कि कितने दिन में हम रिकवर करेंगे। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट की जब हम सर्जरी करते हैं तो पहले 4 से 5 दिन आपको आईसीयू में रखा जाता है। उस समय आपकी एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है। पहले 24 घंटे में आपके इंटेस्टाइन्स थोड़ा स्लो होते हैं, आपको फीडिंग नहीं लेते, लेकिन 24 घंटे के बाद हम आपको ओरल फीड्स शुरू करते हैं। पहले लिक्विड फीड्स, फिर सेमी सॉलिड, और दूसरे तीसरे दिन से सॉलिड डाइट पे आ जाते हैं। चौथे दिन पे 90% पेशेंट्स उठ के बैठ जाते हैं और चलना फिरना शुरू करते हैं, और आमतौर पे हम 7वें दिन आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। जो किडनी फंक्शन है वो भी तीसरे चौथे दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स में नॉर्मल आ जाता है। अगर उस समय क्रिएटिनिन नहीं सेटल कर रहा तो उसके डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस जरूरत होती है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, हाई क्रिएटिनिन हो रहा है, ये रिजेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी टैक्रोलिमस लेवल्स अगर हाई हो तब भी आपका क्रिएटिनिन हाई हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 90% पेशेंट्स कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं, और 7वें दिन जब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं तो वो अपना नॉर्मल डाइट रहे होते हैं, नॉर्मल उनका चलना फिरना होता है। उसके बाद वो घर जाते हैं तो एक सवाल उठता है कि क्या करना है घर जाके। जब घर जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई आप मास्क अपना पहने दिन में, रात में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। खाना खाने के टाइम आप अपना बाकी लोगों के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। रात में अगर आप सोते हैं कमरे में तो कोई और एक इंसान जरूर सो सकता है, और ऐसा नहीं कि रात में मास्क लगा के सोना है। जो पानी आपको है 2.5-3 लीटर तक पानी पीना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिस्लरी वाटर पीना है, वो बहुत महंगा होता है, कई बार उसमें एडल्ट्रेशन भी होती है। तो आप उबला हुआ पानी पिए, वो भी उतना ही अच्छा है। नॉर्मल डाइट लीजिए जिसमें पका हुआ खाना खाएं, कच्चा खाना ना खाएं। अगर आपका मन करता है कि बाहर टहलने जाना है तो जरूर जा सकते हैं, लेकिन भीड़ वाली इलाके अवॉइड करें। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग वॉक या लेट इवनिंग वॉक पार्क में जाना है तो जरूर जाएं। और 1-1.5 महीने के बाद आप अपनी जॉब डेफिनेटली वापस ज्वाइन कर सकते हैं। पहले महीने में क्रिएटिनिन का उतार चढ़ाव रहता है, तो हफ्ते में 2 बार आपके मिनिमम टेस्ट होते हैं और फॉलोअप होता है। हो सकता है अगर ज्यादा उतार चढ़ाव हो तो ज्यादा ऑफन भी आपको आना पड़ सकता है। बट बाय एंड लार्ज हम जब पेशेंट को 6-7वें दिन डिस्चार्ज कर रहे होते हैं तो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर्ड होता है। आपको रेगुलर दवाइयां लेनी है और रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। थैंक यू।